हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और मैंने अभी लेक्चर बनाया था आपको कट ऑफ का एक्सपेक्टेड, लेकिन बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सीएचएसएल में 9 गुना लिया गया था, 10 गुना लिया गया, तो कैसे कह सकते हैं कि 12 से 13 टाइम्स लिए जाएंगे इस बार। तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा एक सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है कि 149, अभी शुभम जैन सर ने अपना एनालिसिस किया तो 149 यूआर का कट ऑफ बताया, और उनका क्या एनालिसिस था और काफी समय से वो एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनका क्या व्यू होगा, मैं उस चीज पे भी डिस्कस करूंगा। और उन्होंने क्यों इस बार ज्यादा बता दिया, थोड़ा ये भी फैक्टर जुड़ सकता है, उस चीज पे भी बात करेंगे, ठीक है। और कोई इस वीडियो को अन्यथा नहीं लेगा, इस लेक्चर को, ये टोटली बस एक आपको आइडिया दिया जा रहा है। और मैं टोटली, मेरा ये फोकस है कि आप लोग अपनी मेंस की तैयारी की तरफ रहिए, ना कि इन चीज़ों में उलझ के रह जाइए कि अरे मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उसमें अगर आप फंसेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योरली है कि नहीं होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए आपका जरूरी है कि एक एक्सपेक्टेड जो है जेन्युइन, उस पर बात करेंगे, उसके ऊपर की बच्चे तैयारी करें और उनको काम आएगा, और आपकी मेंस की तैयारी बर्बाद नहीं जाएगी। और एक जेन्युइन ये सेफ स्कोर है, मैं जो है साफ साफ बताऊंगा, आपको सही लगेगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आएगा, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पे मैंने एक वैकेंसी की भी डिटेल डाली है, और उसको मैं फिर से एक बार आपको अपडेट कर दूंगा। और उसके बाद मैं आपको चीजें पहले डिस्कस करता हूँ। देखिए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सीएचएसएल में, देखिए इस बार क्या रहा है ना कि 40,000 बच्चे लिए गए हैं, तो लोग बोल रहे हैं 4500 बच्चे थे तो 9 टाइम्स लिए गए हैं करीब, ठीक है, 9 टाइम्स। तो कैसे मान ले कि सीजीएल में 10 टाइम्स से ज्यादा लेंगे। देखिए, पहली चीज मैं बता दूं, ये देखिए 2021 का जो सीएचएसएल हुआ था उसका है, उस समय तो ये वाला पैटर्न नहीं था, पैटर्न तो वही था पुराना वाला। तो क्यों 6000 वैकेंसी पे, 6000 वैकेंसी थी तो 5400 लिए, मतलब इस समय भी तो 9 टाइम्स ही लिए। और उस समय तो पुराना ही पैटर्न था, उस समय उसी प्रोसीजर से होता था एग्जाम। तो जब उस समय 9 टाइम्स लिए तो इस समय भी तो 9 टाइम्स लिए हैं, तो उसमें अंतर कुछ हुआ है? आप लोग बोलने लगे हैं कि सीजीएल में भी उतने बच्चे लेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल बहुत ज्यादा वैकेंसी थी, तो उनको 6 पॉइंट लेना था, 6.6 लाख लिए थे। और उस समय जब ये इन्होंने लिया था तो 37,000 वैकेंसी थी, बाद में 1,000 घटी थी लास्ट में, ठीक है। तो पहली चीज, यहाँ भी तो करीब करीब हो गया 9.5 टाइम्स ही, 10 टाइम्स भी नहीं हुआ। तो 9 टाइम्स वो एसएससी सीएचएसएल के लिए हमेशा से लेती रही है, ठीक है। उसमें आप उस चीज को सीरियल से मत जोड़िए, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और जब उन्होंने 9 टाइम्स लिया था और 154,000 बच्चे लिए थे तो 140 कटअप गया था, और उस समय का सिनेरियो अलग रहा होगा, ठीक है। लेकिन पहली चीज मैं बता दूं, सीएचएसएल में अक्सर आप देखेंगे पुराने उनके रिजल्ट उठा के तो 9 टाइम्स ही लेते हैं, ठीक है, 9 to 10 टाइम्स ही लेते हैं। और सीजीएल में आप देखेंगे तो जो यूआर कैटेगरी है वो करीब 14 से 15 टाइम्स लेते हैं, और ओबीसी कैटेगरी में करीब करीब 16 टाइम्स होता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में करीब करीब आप देख लेंगे तो अराउंड 20 टाइम्स के अराउंड बच्चे लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यूआर कैटेगरी में काफी क्वालिफाई हो जाते हैं, जैसे इसी में आप देख लीजिए कि करीब करीब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 9,000, मतलब करीब 15 टाइम्स से ज्यादा बच्चे लिए हैं टोटल, जो कि 9 टाइम्स ही है, मतलब 1.5 गुना से ज्यादा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इस चीज को कंसीडर करिएगा, और अन्यथा इसको मत लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग अपनी तैयारी को तैयार रखिए, मैं इस चीज का भी डिस्कस करूंगा कि क्यों शुभम जैन सर ने इस बार थोड़ा सा कटअप को हाई की साइड रखा है। और उनको भी पता है कि 140 से 45 के अराउंड जाएगा, लेकिन क्या हुआ है ना, 2-3 बार से उनका प्रेडिक्शन थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर से पीछे रह गया है। इस वजह से उन्होंने क्या किया, इस बार का कटअप थोड़ा सा हाई रखने की कोशिश की है। जैसे मैं बताता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने 6 अप्रैल का देखा होगा कि 6 अप्रैल का जो उन्होंने एनालिसिस किया था सीएचएसएल का, अभी जो टीयर 1 हुआ था, उसमें उन्होंने 150 रखा था, और देखिए 157, मतलब 158 के अराउंड मार्क्स गया है, ठीक है। 8 नंबर का मार्जिन बहुत होता है प्री में, अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो। फिर आप देखिए एससी में 135, एससी में उन्होंने 127, इसमें भी करीब 8.5 नंबर का मार्जिन है, ठीक है, 8.5 नंबर का। एसटी में 125 उन्होंने बोला था, 116, मतलब इसमें भी देखिए आप 9.5 नंबर का मार्जिन है, मतलब मिला जुला के 9 से 10 नंबर का मार्जिन आ रहा था। ओबीसी में आप देखेंगे तो ज्यादा नहीं है, 4.5 नंबर का है, ठीक है, ये ठीक है। ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे तो 11 नंबर से ज्यादा का है मार्जिन। तो उनको ये लगा कि 2-3 बार से जो थोड़ा सा प्रेडिक्शन उनका डाउन जा रहा है, तो उन्होंने इस बार जो उनके पास डेटा आया उससे थोड़ा सा एग्जेगरेट करके उसको रखा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज बात कर लें, सीजीएल 2022 का मैं कट ऑफ एक बार उनका एनालिसिस करा ले रहा हूँ आपको। सीजीएल 2022 ईडब्ल्यूएस का देखिए आप, 81, 82, 83, अगर 102 कट ऑफ गया है और ऑन एन एवरेज 7 से 8 मार्क्स ही सरशिफ्ट में बढ़े हैं, तो कभी उम्मीद है 82 वाला पा सकता है। 82 वाला बहुत जाएगा तो 90 तक जाएगा। कट ऑफ कितनी थी? 102, जो कि 3 लाख बच्चों की थी, तभी उन्होंने उस चीज पे सेफ स्कोर बनाया था, 3 लाख कैंडिडेट अगर लेंगे, लेकिन लिया गया था 3,60,000। ज्यादा लेने के बाद भी कट ऑफ उनका थोड़ा सा कम रह गया था, इसलिए वजह से उन्होंने थोड़ा सा इस बार एग्जीगरेट किया है, ठीक है। तो उस चीज को अन्यथा, मतलब ये रॉ स्कोर पे उन्होंने निकाला था, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर मैं मानता हूँ कि 10 भी बढ़ा लेंगे तो भी 92 हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं ओबीसी में भी सेम 140 था, तो अगर 114 है तो 91 वाला बच्चा कैसे हो सकता है सेलेक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सा उनका इस बार कम जा रहा था, बार बार उन्होंने बढ़ा दिया। मैं मेंस की भी बता दे रहा हूँ
कि मेंस में भी आप देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का 281 था। और उन्होंने देखिए वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। बीच में ही उस चीज़ को आप उस मतलब कि अन्यथा लेके चले जाएंगे तो आपका ही नुकसान है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ईडब्ल्यूएस का 281 उन्होंने बताया था, लेकिन गया कितना था 266। ये रॉ स्कोर उन्होंने बताया था, अरे नॉर्मलाइज स्कोर बताया था, आप देख लीजिए, ठीक है। नॉर्मलाइज स्कोर उन्होंने बताया था कि अगर बढ़ गए आप इसमें आप बढ़ा के हर शिफ्ट में उन्होंने बताया था। और ओबीसी का 268 बताया था, गया है 281, मतलब मार्जिन ऑफ एरर करीब करीब 17 से 18 नंबर का है। जनरल में आप देख लीजिए 281 बताया था, 92 गया था, 14 नंबर का था, मतलब 18 से 20 नंबर का मार्जिन उनको लगा कि ज़्यादा जा रहा है, तो उन्होंने इस बार थोड़ा सा उसको एक्सेलरेट करके चीज़ों को बदल दिया। उन्होंने बदल के दिया, थोड़ा सा कटअप को बढ़ा दिया, ठीक है। अब देखिए, अब इस बार उन्होंने 150 यूआर का बताया है, ओबीसी का 144 बताया, ईडब्ल्यूएस का 141 बताया। अगर 10 टाइम्स लिया गया, प्लस माइनस 6 का मार्जिन रखा है, 4 का इधर रखा है। 4 का बताता है कि इतना ज़्यादा मार्जिन, मतलब 8 नंबर का मार्जिन हो गया। मतलब ये कहना चाहते हैं कि 140 से लेकर के 148 तक ओबीसी का जा सकता है, जो कि इम्पॉसिबल सा टास्क है। मतलब 145 से लेकर के 154 तक जनरल का, जो कि एक मतलब बहुत ही मुश्किल चांस है कि उतना जाए। मैं एक बच्चे का डेटा लिया हूँ जिसका 132 मार्क्स था और उसके नॉर्मलाइज होके 145 हो रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मलाइज रैंक है 18,000, जबकि उसका नॉन नॉर्मलाइज 22,000 रैंक है, कितने में 77। अब आप सोचिए 132 मार्क्स जो बच्चा पाया है उसका रैंक आ रहा है 18,000 नॉर्मलाइज होके, ठीक है। अब उस बच्चे का जिसका 18,000 रैंक आ रहा है, अब मैं यहाँ पे मैं मान लूँ 2.5 फैक्टर भी, 2.5 मल्टीप्लाई फैक्टर मान लूँ, तो भी 18 दूनी 36 और 9 45,000 जाएगा। अगर 90,000 भी बच्चे लेंगे तो भी 90 से 1 लाख बच्चे लेंगे तो भी, क्योंकि 10,000 वैकेंसी लास्ट में पहुंच जानी चाहिए, क्योंकि अभी ही जो है 7600 से ऊपर वैकेंसी चल रही है। अभी पीएएसए की नहीं रिपोर्ट हुई है, पीएएसए की रिपोर्ट होते होते 9 से 10,000 चली जाएगी। मैं कह रहा हूँ 1 लाख बच्चे भी लेंगे तो भी यहाँ पे 45,000 ज़्यादा लेंगे। तो ऑब्वियस है कि जनरल का कटअप कुछ यहीं पे घूमेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, ठीक है। मतलब 140 से लेकर के 145 के बीच में आसपास ही घूमना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। पता नहीं क्यों लोग परेशान है कि बहुत ज़्यादा चला जाएगा, बहुत कम चला जाएगा। देखिए बहुत कम भी नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं जाएगा। आप उम्मीद कर सकते हैं नॉर्मलाइज स्कोर 138 से लेकर के 143 के बीच में ही रहेगा, कहीं ना कहीं घूम फिर के, प्लस इसी के बीच में कहीं घूमेगा। उसी बच्चे का रैंक आईक्यू पे आप देख सकते हैं 33,000 है, 1,26,000 में। अब मैं कह रहा हूँ लगभग लगभग बच्चों ने इस पे मेजॉरिटी बच्चे चेक कर चुके हैं, ठीक है। मेजॉरिटी बच्चे अगर चेक कर चुके हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर 1.5 का भी लेंगे तो करीब 50,000 बच्चे होंगे, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है 1.5 मल्टीप्लाई फैक्टर, क्योंकि मेजॉरिटी जो जेन्युइन बच्चे होते हैं वो चेक कर चुके हैं अपना, ठीक है। तो अगर 1.5 भी ले रहे हैं तो भी इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाना, जनरल से कैटेगरी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर उतने पे कटअप जा रही है तो 132 वाला अगर सेलेक्ट हो रहा है रॉ स्कोर, तो नॉर्मलाइज बहुत ज़्यादा, मतलब 142 143 ही तो जा रहा है, ये मैक्सिमम है, ठीक है। अगर मैं 1.5 का मल्टीप्लाई फैक्टर लूँ तो, लेकिन एक्चुअल में 1.32 से 1.3 का ही मल्टीप्लाई फैक्टर काम करेगा अगर आपके पास करीब करीब 1,26,000 बच्चे का एनालिसिस है तो। अब मैं रैंक मित्रा का एक डेटा लिया हूँ, उस पर देख लीजिए आप, नॉर्मलाइज स्कोर है ये, ठीक है। जैसे 140 के ऊपर 30,000 बच्चे हैं और ये नॉर्मलाइज स्कोर है। मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई फैक्टर ले लूँ तो भी 47,000 के आसपास हो रहा है। 47 के बच्चे भी लिए जाएंगे तो भी नॉर्मलाइज स्कोर 140 जाएगा। और नॉर्मलाइज का मैंने मार्क्स जो है आपको बता दिया है, वो जाके आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा कंप्लीट। वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल पे जाके उसको पीडीएफ को डाउनलोड करके आप अपने मार्क्स को ऐड कर सकते हैं। मैंने बता दिया था कि इतने मार्क्स ऐड कर लीजिए, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा कि कितने मार्क्स आपके बढ़ेंगे, वो वाले वीडियो भी मैं आपको पिन कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाकी के लिए। अब देखिए मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये 10 टाइम्स भी लिए तो ये प्लस माइनस 2 यहाँ पे मान लीजिए कि जाएगा, मतलब 43 तक जा सकता है, 143 तक। और ओबीसी का 135 से 137 के बीच में नॉर्मलाइज स्कोर है। ईडब्ल्यूएस का बहुत जाएगा, 32 33 तक जाएगा, 132 तक। और एसटी एससी का भी वही 108 तक ही जा सकता है, 108 तक। और एसटी का 100 तक मान लीजिए। अगर 15 टाइम्स लेते हैं तो ये 135 के अराउंड घूमेगा, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कट ऑफ इन्हीं के बीच में, आसपास इन्हीं दोनों के बीच में रहेगी, ठीक है। 15 टाइम्स मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए 10,000 वैकेंसी हुई, ठीक है, अगर 10,000 वैकेंसी हुई तो मुझे नहीं लगता कि 1.5 लाख बच्चे लेंगे, क्योंकि उनको एक शिफ्ट में एग्जाम कराना है। तो मैक्सिमम कोशिश करेंगे 1,10,000 बच्चे लेने की, ठीक है। 1,10,000 बच्चों में तो मुझे जो लगता है कि ये यहीं पे कट ऑफ कुछ घूमेगा, ठीक है, ये वाला कट ऑफ।
ये वाला कटअप कुछ जाएगा, इसमें प्लस माइनस 3 आप मान सकते हैं कि 130 के अराउंड ओबीसी हो जाएगा। मतलब 126 से 130 तक, इसका 140 तक मान लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए 125 तक मान लीजिए, या 126 तक मान लीजिए। ठीक है, यही कुछ कटअप घूमेगा, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एनालिसिस देखने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयारी में लग जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको कंप्लीट जीएस की तैयारी मैं करा दूंगा आपकी मेंस के लिए। और प्रॉपर मैं सोच रहा हूँ एक ग्रुप भी स्टार्ट कर लूँ। अगर मुझे टेलीग्राम पे रिक्वेस्ट आया तो मैं एक ग्रुप भी बना लूंगा, जिसमें मैं प्रॉपर डेली बेसिस पे आपको टास्क देता रहूंगा। एटलीस्ट मैं जीएस के और बुक लिस्ट आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ये पूरा टोटली फ्री होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और बाकी आप चिंता मत करिए, इतना कटअप नहीं जाने वाला है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद।